ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁਣ ਖੁਦ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਪ ਮਨੀ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਟ੍ਰੈਪ ਮਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। देखो आज दी ये वड्डी अपडेट साडे कैमरामैन नाल। सर, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का जो इनिशिएटिव है रिवॉल्विंग फंड बनाकर ताकि कोई अगर गरीब लोग भी भ्रष्टाचार की शिकायत करें या जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी मदद हो और दोषी पकड़े जाए, इसके पीछे क्या सोच है सर और क्या इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं? ये पिछले कुछ दिनों से हमारे पास ये एक समस्या उभर के आ रही थी कि जो हमने पिछले 1 साल में बड़े बड़े केसेस किए हैं जिसमें बड़ी रिश्वत की मांग की गई है, 10 लाख 20 लाख, तो उसमें कंप्लेनेंट को अपने पास से ये पैसा देना पड़ता था। तो इसके लिए और फिर वो पैसा उसका जब हम ट्रैप करते थे तो फिर वो एज ए एविडेंस कोर्ट में जमा हो जाता था और जब कोर्ट उसको फाइनल डिसीजन सुनाता था उसके बाद उसको वापस मिलता था। इस पूरी प्रक्रिया में 2-3 साल लग जाते थे और उसको कंप्लेनेंट की जेब से ये पैसा एक तरीके से 2-3 साल के लिए ब्लॉक हो जाता था या ख़त्म हो जाता था। तो ये इसको ध्यान में रखते हुए विजिलेंस ब्यूरो ने एक नई स्कीम निकाली है जिसमें को नाम दिया रिवॉल्विंग फंड। इसमें जो भी कंप्लेनेंट है उसको हम वो पहले हम ट्रैप में तो उसको हम वो पैसा अपना लगाएगा, लेकिन उसके बाद हम रिवॉल्विंग फंड से उसका पैसा रिम्बर्स कर देंगे और उसके बाद जब भी कोर्ट का फैसला होगा वो पैसा निकल के सरकारी खाते में आ जाएगा, रिवॉल्विंग फंड में आ जाएगा। इससे वही पैसा घूमता रहेगा, सरकार के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा और कंप्लेनेंट को उसका अपना पैसा वापस मिल जाएगा। तो ये सरकार ने इसकी इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी है और जल्द ही हम इस स्कीम को लागू करने जा रहे हैं। सर, ये एक आम जनता से जुड़ा मुद्दा है क्योंकि जैसे आपने बताया कि पैसा कई बार कोर्ट में जमा हो जाता था केस प्रॉपर्टी बन के, तो लोग इस वजह से लोग बचते थे, कन्नी काट लेते थे कि छोड़िए कंप्लेंट क्या करनी, थोड़ा बहुत पैसा देके काम ही करा लें। तो अब आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि अब लोग डरे ना और पैसे को लेकर भी सरकार ट्रैप मनी से मदद करेगी, तो अब वो खुलकर सामने आए ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे? जी हाँ, इसमें आप ये समझ ही सकते हैं कि जो व्यक्ति कंप्लेंट कर रहा है भ्रष्टाचार की वो किसी ना किसी तरीके से सरकारी महकमे से एसोसिएटेड है और अगर वो खुल के सामने आता है तो उसको एक ये खतरा भी रहता है कि शायद विभाग उसको कोऑपरेट ना करे या विभाग उसके खिलाफ हो जाए। तो इससे और दूसरी बात ये आती है कि उसको अपनी पर्सनल सेविंग में से पैसा लगाना पड़ता है। जैसे अभी HPSC का जो केस हुआ उसमें 20 लाख की डिमांड थी, तो 20 लाख उसने कंप्लेनेंट ने अपने पास से लगाया। इसे इतना बड़ा अमाउंट है ये कोई भी पब्लिक मैन दे नहीं सकता है। तो और इसलिए जो छोटे छोटे रिश्वत मतलब जो छोटा अमाउंट अफोर्ड कर सकते हैं वो फिर सामने नहीं आते। तो इसी स्कीम को इसी को सफल बनाने के लिए ये नई स्कीम लॉन्च करी गई जिसमें सरकार ही इन अ वे उनको रिम्बर्स करेगी। उनका जो पैसा उसमें लग रहा है वो उनको वापस कर दिया जाएगा ताकि उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी ना रहे। वो 1-2 महीने में हम उसको वापस कर देंगे। आप सब क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रदेश की जनता को मेहनत कर रहा है करप्शन को हटाने में? पिछले जो रिकॉर्ड्स हैं वो जो लगातार इम्प्रूव हो रहे हैं और काफ़ी भ्रष्टाचारियों को आप लोगों ने नकेल भी डाली उन पर, तो आप क्या जनता से अपील करना चाहेंगे? पिछले हमने एक सवा साल से हमने ये नई मुहिम छेड़ी है और इसमें नए स्पिरिट के साथ हमने काफ़ी भ्रष्टाचारियों को पकड़ा है जिसमें काफ़ी रफली 30-40% तो गेस्टेड ऑफिसर्स हैं। तो इसमें अभी हमने 2 दिन पहले जिन भी पब्लिक मैन ने जिन भी अपने कंप्लेनेंट्स ने विभाग सामने आए हैं और विभाग को मदद की है भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए, उन सबको हमने पूरे प्रदेश भर में सम्मानित किया है और ये मैसेज उनको दिया है कि आप लोग खुल के सामने आए,
आप अगर आप इसमें हमने 2-4 चीज़ें की। एक तो हमारा टोल फ्री है, वो हमारा 24 घंटे चलता रहता है। उसके बाद व्हाट्सअप नंबर है हमारा, हमारे पास ईमेल पे भी आप सूचना दे सकते हैं, तो इस तरीके से आप सूचना पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोई आपके पास रिश्वत के डिमांड की या स्कैम की या इस टाइप की रिश्वतखोरी की कोई भी सूचना है, तो वो आप छिप के भी दे सकते हैं। अपना नाम, आपका नाम गुप्त भी रखा जाएगा। और आपको अगर ट्रैप कराना है, आपसे कोई डायरेक्टली मांग रहा है, तो उसमें भी आप सामने आ सकते हैं, तो इसमें इमीडिएटली कार्रवाई होगी। तो जैसा कि पिछले 1 साल में हमने अभी इस साल में हमने 150 केसेस दर्ज किए हैं ट्रैप के, अभी 10 महीने में, और अगले अभी 2 महीने बकाए हैं। तो काफ़ी इससे जनता में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मैसेज गया है, और काफ़ी लोग हमें संपर्क कर रहे हैं। डेली हमारे पास कोई ना कोई नई सूचना मिल रही है, और हम उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेते हैं। राइट सर, थैंक